वैसे तो ग्रोसरी सँभालने की, बचत करने की और भी बहुत सारी टिप्स होती हैं, लेकिन सबसे मस्त, सबसे ज़बरदस्त जो टिप है, वो यही है कि जब भी आप लोग घर का सामान लेकर आएँ, सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर उसके ऊपर जो है ना फूँक मार दें, या फिर जब भी आप लोग ग्रोसरी सँभाल रही हों, तो साथ-साथ वुज़ू करके आप लोग दुरूद शरीफ जो है उसका विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पूरा महीना आप लोग जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, आपका राशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जनाब आज हमने जाना है ग्रोसरी करने, तो ग्रोसरी जब करने जाना होता है तो सबसे ज़बरदस्त दिन होता है औरतों का। उसके साथ-साथ सबसे आसान सी जो है ना यखनी पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और भी वीडियो में बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना चीज़ें हैं देखने के लिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब जैसे आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, सबके गले ख़राब हो रहे हैं, खांसियाँ हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो कोशिश करें बच्चों को पंखे से थोड़ा-सा हटा के लेटाएँ। मेरा खुद का गला ख़राब हुआ हुआ है और बोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मैं सुबह का नाश्ता-वाश्ता जो है ना बना के जल्दी से फ्री हो गई थी, सफाइयाँ भी मैंने कर ली थी, तो मैंने सोचा ग्रोसरी करने के लिए जाना है, उससे पहले मैं जल्दी से जो है ना कोई फ़ास्टेस्ट सी जो रेसिपी है वो बना लेती हूँ। तो जनाब मैं इधर बनाने लगी जल्दी-जल्दी से। मैंने कहा सबसे आसान रेसिपी यही है कि हम लोग जल्दी से यखनी पुलाव बना लेते हैं। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें यखनी अलग से तैयार करनी होती है, तो जल्दी-जल्दी से अपना गोश्त जो है ना उसको धो के आप लोग हांडी में डाल दें, और जितने भी आपके घर में मसाले पड़े हुए हैं उनको उठा के जल्दी-जल्दी हांडी दे विच सुੱਟ दो। सुੱਟने दे बाद ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ चावल आ वो बड़े ज़बरदस्त तरीके ना बन जाएंगे, क्योंकि सारे जो मसाले होते हैं उनका असर जो होता है वो यखनी के अंदर निकल जाता है, और फिर जो बच्चे उठा-उठा के चुटकियाँ भर-भर के फेंक रहे होते हैं ना, वो भी हमारा जो मसला होता है ना वो हल हो जाता है। मेरे तो बच्चे ऐसे ही हैं, खाना खान बैठे नहीं तो चुटकियाँ भर-भर के प्याज भी कट-कट के सुੱਟਣੇ शुरू कर देंदे ने, ते टमाटर भी, तो सारा कुछ ही। तो आप लोगों के जिनके बच्चे मेरे बच्चों के जैसे हैं, चुटकियाँ भर-भर के चीज़ें निकाल-निकाल के फेंकते हैं, उनके लिए यखनी पुलाव सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो जनाब यखनी हमारी तैयार हो गई, साथ-साथ हमारे जो चावल हैं उनका दूसरी साइड पे जो तड़का होता है वो भी तैयार हो गया। हम लोगों ने जो है ना मैंने बोटियाँ निकाल के उसके अंदर डाल के उनको भी फ्राई कर लिया। झटपट रेसिपी है, यकीन करें बड़ी बात है, 20 मिनट लगते हैं चावल बनाने में, और हमारी फटाफट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। चावल हमारे बन चुके हैं, दम पे हम लोगों ने लगा दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हम लोग ग्रोसरी करके वापस आ गए हैं जनाब। तो देखें इतना सारा माशाल्लाह माशाल्लाह सामान लाके किचन भर लिया, और अब हम लोगों ने इसको करना है सेट। इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, काम करने के दौरान अपने आप को भूल मत जाया करें। जब भी आप लोग काम कर रहे हों तो साथ-साथ पानी पीते रहा करें, चाय का कप बना लिया, उसका सिप-सिप साथ लेते रहा करें, ताकि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है ना वो भी लाज़मी बनी रहे। सबसे पहले चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी टिप है, बहुत ज़रूरी काम होता है कि जिन डब्बों में, जिन जार्स के अंदर हम लोगों ने चीज़ को सँभालना है, रखना है, उन चीज़ों को सबसे पहले आप लोग वॉश करके धूप में रख दिया करें, ताकि उनके अंदर से कीड़े वाली जो मतलब कि जरासीम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ, और उनके अंदर से नमी भी बिल्कुल सूख कर ख़त्म हो जाए। ये काम आपने ग्रोसरी ख़रीदने जाने से पहले करना है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हों, और हमारे पैसों की बचत इसी तरीके से हो सकती है कि हम लोग अपनी चीज़ों को एहतियात से रखें, हर चीज़ को प्रॉपर संभाल कर रखें, ढक्कन बंद करके रखें, ताकि उसके अंदर कीड़ा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। उसके बाद जो टिप होती है वो सबसे पहले जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आप चीज़ों की कीमतों को चेक करते जाएँ। जिस तरह हम लोग किसी स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ हमें पैकिंग में मिल रही होती है, तो कोशिश क्या करें हर चीज़ के आप लोग कीमत चेक कर लिया करें, चल फिर के देख लिया करें। देखिए चीज़ें एक ही तरह की होती हैं, लेकिन होता ये है कि एक रैक में उसकी एक
कोई कीमत लगी हुई होती है, दूसरे रैक में कोई कीमत लगी हुई होती है। तो कोशिश किया कर लिया करें, सबसे पहले देख लिया करें कि कहीं पर ऑफ तो नहीं लगा हुआ, या फिर कहीं पर जो है ना चीज़ आपको सस्ती मिल रही है या फिर जहाँ पर महँगी मिल रही है। ये वाली चीज़ें हम लोगों को मद्देनज़र रखनी होती हैं। अगर हम लोग एक चीज़ में ₹10 भी बचा रहे हैं, तो 10 चीज़ों में हम लोग ₹100 बचा लेंगे ना। तो यही बात होती है। जिस तरह से अब ऑयल हो गए, यकीन करें, कुछ ऑयल जो है ना वो इतने महँगे हैं, कुछ ऑयल जो हैं वो ₹50 ₹60 फ़ी पैकेट के मगर सस्ते हैं। तो वो चीज़ एक ही होती है, कोई इनमें ख़ास फ़र्क नहीं होता। मैंने सारे ही इस्तेमाल करके देखे हैं, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं होता, यही होगा कि कोई 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, मैंने सारे इस्तेमाल करके देखे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके बचत करनी है, और इसी तरीके से जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है ना, वो फिर अपने घर के लिए चीज़ें खरीद सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम लोग चीज़ें लाकर, जिस तरह से हम लोग कोई दाल लाकर उसको जार में डाल के रख रहे हैं, तो जो पहले वाली हमारी पुरानी दाल होती है उसको निकाल के किसी दूसरे कंटेनर में रख लें। उसके बाद जो नई दाल हम लोग लेकर आए हैं उसे अपने कंटेनर में भर लें। उसके बाद जो पुरानी वाली दाल होती है उसके ऊपर उसको डाल दें, ताकि जब हम लोग पहले पकाएँ तो हमारी जो पहले वाली दाल है वो पहले पक जाए, और जो न्यू वाली हमारी है वो तो 4 दिन गुज़र जाएँगे, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन जो पुरानी चीज़ होती है उसके अंदर कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग चीज़ रखेंगे तो फिर जो है ना हमारी जो पहले वाली पुरानी चीज़ है वो पहले इस्तेमाल हो जाएगी, और ख़तरा भी हमें फिर नहीं रहेगा कि चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, आपके सामने मैंने अभी इस चने की दाल को ऐसे ही किया है। मैंने दूसरे डब्बे में निकाल लिया था, और जो न्यू लेकर आई उसको मैंने पहले डब्बे में डाल दिया। देखिए, बरकत डालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। कभी भी ये नहीं होता कि हम लोग, हमारे पास कोई ऐसा जादू तो है नहीं, बस हमारा अल्लाह ताला पर यकीन है, अकीदा है कि अगर हम लोग अल्लाह ताला का नाम लेकर कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे उस काम में बरकत ही बरकत होती है इंशाअल्लाह। और हमारा ये यकीन जो है ना पुख्ता है अपने रब पर, क्योंकि दुरूद शरीफ जो है, दुरूद पाक जो है, दुरूद इब्राहिमी ही लगा लें, उसमें इतनी बरकत अल्लाह ताला ने रखी है कि यकीन करें, पढ़ने वाला जो है ना, अगर आप सारा दिन दुरूद पाक का विर्द करते रहते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक होगी, नूर होगा, आपके रिज़्क में बरकत होगी, आपके बच्चे जो हैं बड़े अक्लमंद होंगे। आप उन पे, अपने बच्चों पे पढ़ के फूँक मारें, अपने घर पे मारें। देखिए, लोग कहते हैं कि हमें बड़े डरावने-डरावने से ख्वाब आते हैं, या फिर हमें रात को डर लगता है, या फिर हमें रात को नींद नहीं आती, या फिर हमारे बच्चे जो हैं वो रात को डरते हैं, सो नहीं पाते। तो यकीन करें, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना बड़ी बाला व बरतर है। आप लोग रात को 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों के ऊपर दम करके सो जाएँ। आपके बच्चे कभी भी डरेंगे नहीं, और कभी भी ये नहीं आपको शिकायत होगी कि मुझे नींद नहीं आती रात को। खुद ब खुद नींद आना शुरू हो जाती है। अगर नहीं ही आ रही नींद आपको, आप लोग दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दें, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि नींद कब आप लोगों के पास आ गई। अच्छा जनाब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था ये वाला खुश्क लोबिया बनाते हुए, और मेरा बड़ा ही मन था कि मैं ना ये वाला लोबिया बनाऊं। तो मैं हर दफ़ा जाती थी और मैं भूल के आ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं लेकर आई तो यकीन करें, मैंने पकाना इसको क्या है, मुझे इसकी शक्ल ही इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखिए, इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल इसका ये देखिए मैरून कलर है, और इसके दाने, इसके बीज इतने प्यारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अच्छा, मैं जब इसका सालन बनाऊँगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसकी जो है ना टेस्ट किस तरह का बना, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा लेकर आऊँगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमारी होती हैं जिनको हम लोगों ने निकाल के रखना होता है। जिस तरह से मैंने मैकरोनी जो है उनको पैकेट समेत ही रख दिया है। तो फिर इस तरीके से ना हिसाब हो जाता है कि हमने एक पैकेट निकाला और उसको बना लिया। तो फिर अगर हम लोग खोल के मैं डाल देती हूँ ना, फिर मुझे हिसाब ही नहीं रहता कि मैं कितनी बनाऊँ। जिस तरह के हम लोग कप के हिसाब से नाप के बना लेते हैं, या फिर किसी बाउल के हिसाब से बना लेते हैं, तो फिर हिसाब नहीं रहता। अच्छा, जिस तरह से हम लोग चावल लेने जाते हैं तो चावलों की भी यकीन करें बहुत सारी किस्में होती हैं, और इतने सारे जो है ना पड़े हुए होती हैं चीज़ें, चावल जो है इतने सारे पड़े हुए होते हैं कि पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन से अच्छे हैं और कौन से नहीं अच्छे। आप लोग देखें, जब भी आप लोग चावल लेने जाएँ, आप देखेंगे कि जो चावल सबसे अच्छे होंगे ना, उनका कलर जो होगा ना वो इस तरह से चेंज होगा। जो कलर जिसका चेंज होगा ना चावलों का, वही जो चावल हैं वो पुराने होंगे और वही अच्छे बनेंगे। ये जो आप लोगों के सामने मैं चावल खोल रही हूँ,
ये डबल स्टीम चावल हैं और सबसे महँगे मेरा ख़्याल है कि बाज़ार में यही वाले चावल होते हैं। तो ये वाले चावल बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे तो बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई है कि वो दूसरे हल्के वाले चावल खाते ही नहीं हैं। मैंने पिछली दफ़ा मैं जो थोड़े से सस्ते वाले होते हैं ना, वो वाले ले आई, तो बच्चों ने इतने, यकीन करें, जब भी मैं बनाती थी इतने मुझे वो बच्चों के मुँह के डिज़ाइन देखने को मिलते थे। तो इस दफ़ा फिर मैंने वही डबल स्टीम वाले ही मँगवा लिए। आपकी इस तरह से चीनी जब हम लोग डब्बे में डाल के रख लेते हैं, इसकी अक्सर औक़ात लोगों को शिकायत होती है, मेरी बहनों को शिकायत होती है कि चीनी का जो डब्बा होता है, उसके इर्द-गिर्द ना चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं या फिर चींटियाँ जो होती हैं उसके अंदर चली जाती हैं। आप लोग ऐसा किया करें कि जब भी आप लोगों के अगर डब्बे के मतलब के अंदर चींटियाँ चली जाती हैं ना, आप ऐसे करें कि थोड़ा-सा सिरका लेके ना अपने हाथ के ऊपर, सिरका जो होता है हमारा आम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अपने हाथ के ऊपर लेके ना अपने डब्बे के इस तरह से हल्का-हल्का सा उसके ऊपर लगा दें। यकीन करें आपके डब्बे के ऊपर कभी भी चींटी नहीं चढ़ेगी और चीनी के अंदर कभी भी जो है ना चींटियाँ नहीं जाएँगी। ये वो छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हम लोग मतलब कि अप्लाई करके अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को बचा भी लेते हैं और बहुत सारी बचत भी कर लेते हैं। और हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ होती हैं ना, हम एक-एक रुपया इकट्ठा करके अपना घर बना रही होती हैं। हमारे पास लाखों करोड़ों तो नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर को इस तरीके से चलती हैं लेकर के हम हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं और हर चीज़ को ख़रीद लेते हैं। बस यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाज़मी करना है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।